जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। वो फैज़ कौन सा है, वो अमल कौन सा है? अब मैं आपको उन 7 सुल्तानों के नाम बताता हूँ कि वो 7 सुल्तानों के नाम क्या हैं और उन 7 सुल्तानों के नाम हम किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह अमल करेंगे और उन 7 सुल्तान का तौशा क्या है जो आम लोग दे सकते हैं। किस लिए? खासकर दुनियावी मकासद की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो जो कर्जदार होते हैं ना, कि जो लोग कहते हैं हमारे पास पहाड़ों के बराबर कर्जा है, हमारे पास कोई ऐसे असबाब नहीं है कि हमारा कर्जा उतर जाए, और हम किसी एक ऐसे मसले में फंस गए कि जो दुनिया का माल और दौलत थी उसमें हम उलझ के रह गए हैं और फिर हमारी औलाद उलझ के रह गई है। हम उससे किस तरह निकल सकते हैं? तो इन 7 सुल्तानों का तौशा दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? दुनियावी मकासद के लिए। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, खास लोगों की बात नहीं। खास लोगों के तौशे तो खास लोग होते हैं, वो अपने खास चीजों के लिए करते हैं। कि कर्ज की अदायगी के लिए चांद की 7 तारीख को उनका तोशा दिया जाता है। अच्छा, पहले मैं आपको इन 7 सुल्तानों के नाम बताऊं और इनके अमल बताऊं। और ये वो अमल है जो अभी मैं देख रहा था, बयाज अपनी निकाल रहा था, तो मेरे हाथ में हुजूर के हाथ की लिखी हुई एक बयास मुझे मिली कि जो तकरीबन 40 साल पुरानी है। उसके सफ़े भी इतने बोसीदा हो गए ना कि मैंने उस बोसीदा सफ़ों में से निकाला। वो बोसीदा सफ़ा दिखाओ जो मैंने निकाला था, मैंने तुम्हें दिया था, ताकि ये देखें कि ये 7 बोसीदा ये पूरी एक बयास है और ये 40 साल पुरानी लिखी हुई हुजूर की बयास है। ये समझ लो कि सफ़े भी इसके ना बिल्कुल फट रहे हैं। अब मैं इसको महफूज कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है मेरा काम आप लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ये चीज़ें, ये जो अमाल है ना, ये जो हैं लिखे हुए, कम से कम आप लोगों तक पहुँचे ताकि आप लोग उसको महफूज करें। क्योंकि हमारे पास पता नहीं क्या हो इन किताबों का, इन बयाज़ों का, किसी अहल के हाथ लगे ना लगे, लेकिन अभी तमाम लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए ताकि महफूज हो जाए। अब वो अमल क्या है वो 7 सुल्तानों का, कि आप पहले मैं 7 सुल्तानों के नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये वो नाम है जो ख़ुद मेरे पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर के हाथ के लिखे हुए मौजूद हैं, इसलिए मुझे ज़र्रा बराबर भी इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? सबसे पहले जो सुल्तान है, या सुल्तान शाह सफ़ी असफ़हानी, ये पहले सुल्तान है। दूसरे या सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी, ये दूसरे सुल्तान हैं। तीसरे या सुल्तान अबुल खैर माज़ंदरानी, ये तीसरे सुल्तान हैं। चौथे सुल्तान या सुल्तान अबू सईद सामानी, या सुल्तान महमूद गज़नवी, ये 5वें सुल्तान हैं। छठे सुल्तान या सुल्तान इब्राहिम अधम खरसानी, और 7वें सुल्तान या सुल्तान गाजी नजादी। उसके बाद बहक़ यासीन वल कुरान अल हकीम, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 7 सुल्तानों के नाम है और ये 7 सुल्तानों का अमल है। ये आइए बस समझे। पहले मैं इस अमल का तरीक़ेकार समझा देता हूँ आपको कि इसका अमल किस तरह किया जाता है, और इसको अपनी बयाज में आप नोट कर लें, इसको तहरीर कर लें, इसको लिख लें कि 7 सुल्तानों का अमल क्या है। और मैं सोचा था कि अमलियात के सुल्तान में लेकर आऊँ सुल्तानों का अमल, लेकिन अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जाने ईमान ट्रांसमिशन चल रही है, वहाँ से मिले यहाँ से मिले, सारा आप ही लोगों का है ये। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको अपनी बयाज में ये नोट करेंगे कि ये अमल चाँद की 7 तारीख से शुरू किया जाता है और चाँद की 7 तारीख को इसका तौशा दिया जाता है। इसके तौशे का सामान भी मैं लिखवा देता हूँ आपको, लेकिन इसको पढ़ने का तरीक़ेकार लिख लें। जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें, इसका अमल पूरा करना चाहें, वो किस तरह करेंगे? आपने करना ये कि चाँद की 7 तारीख से ये अमल करना है, और हर अमल आपने ये अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ा जाएगा और 700 मरतबा पढ़ा जाएगा। कितने मरतबा? 700 मरतबा पढ़ा जाएगा और 70 दिन तक पढ़ा जाएगा। कितने दिन तक? 70 दिन तक 700 मरतबा पढ़ा जाएगा ये अमल, ठीक है?
जिस दिन ये अमल शुरू करेंगे उस दिन हम सामान रखेंगे, तोशा रखेंगे, इसाल करेंगे और तमाम सुल्तानों को करेंगे। बिलखुसूस एक सुल्तान का नाम लेंगे कि जैसे हम इस तमाम को जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम इसको तमाम सुल्तानों की बारगाह में पेश करते हैं। बिलखुसूस कह के उनका नाम मुखातिब करेंगे 3 दफ़ा कि या सुल्तान शाह सफ़ी अस्फ़हानी, या सुल्तान शाह सफ़ी अस्फ़हानी, या सुल्तान शाह सफ़ी अस्फ़हानी, कि मैं आपको इसका वो करता हूँ, पेश करता हूँ, इसका तोशा आपको पेश करता हूँ। 70 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक निसाब कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझे। फिर जब 70 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आपने चांद की 7 तारीख से शुरू करना है। मतलब जब 70 दिन पूरे हो जाएंगे और 7 तारीख में अगर दिन हो तो उसको विर्द में 70 मरतबा रखेंगे खाली। जब 7 तारीख चांद की शुरू हो फिर दूसरा निसाब शुरू करें, और जब दूसरा निसाब शुरू करें तो फिर उसको 70 दिन तक करें। आई बात समझ में। और फिर जब दूसरा निसाब शुरू करेंगे आप इसी तरतीब से करेंगे, वही तोशा रखेंगे, और फिर तोशा रखने के बाद फिर तमाम सुल्तानों को पेश करके बिलखुसूस फिर दूसरे सुल्तान का नाम लेंगे कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि या सुल्तान बायजीद बुस्तामी, कि मैं आपको तोशा पेश करता हूँ। इस तरीके से 7 सुल्तानों को इसी 70 दिन से कैलकुलेशन करेंगे तो 7 निसाब कंप्लीट हो जाएंगे। और 7 निसाब कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, यहाँ तक कि अगर लफ्ज़ अल्लाह भी पढ़ के अगर कोई अमल किया होगा ना तो उसका भी फैज़ जारी हो जाएगा। ये इन 7 सुल्तानों की रूहानियत की बरकत है, इन 7 सुल्तानों की रूहानियत का तसर्रुफ़ है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना वो उसी जगह पे जमा होता है और फिर वहाँ से आगे की जानिब बढ़ता है। हम कुछ पढ़ते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो एक जगह जमा हो रहा होता है। आई बस समझ में। और फिर जमा होने के बाद फिर वो आगे की तरफ सफ़र करता है अपना। हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, हम जो कुछ भी अमलियात कर रहे होते हैं, हम जो कुछ भी रूहानी अपना सफ़र कर रहे होते हैं, वो एक जगह जमा हो रहा है। आई बस समझ में। और वो जो आप कर रहे हो ना वो किसी न किसी एक सुल्तान के पास आपका हिस्सा जमा हो रहा है, और इस अमल की बरकत से आपका ताल्लुक उस सुल्तान से हो जाता है कि जिनका तसर्रुफ इस वक्त इस दुनिया में कायम है। यानी कि आपका फैज़ जारी है कि जहाँ से तकसीम होती है। ये इसके साथ निसाब इस तरीके से हैं। अच्छा, अब आम लोग क्या करेंगे कर्ज की अदायगी के लिए? आम लोग किस तरह करेंगे कि वो इस मामले से निकलें जो दुनियावी मामलात ने उनको जकेड़ा हुआ है? अगर आपका कर्जा लाख रुपए है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, दूसरी तारीख आने से पहले पहले आपके ऐसे असबाब बन जाएंगे कि आपको उसमें आसानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। किसी का 1 दफ़ा कर लेने से मामला निमट जाता है, किसी का 2 दफ़ा कर लेने से मामला निमट जाता है। यानी कि हर महीने चांद की 7 तारीख और 7 महीने तक, अब मिसाल तौर पर जिसने 7 तारीख को दे दिया उसका काम हो गया, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने 7 तारीख को दी, उसका काम नहीं हुआ, उसने फिर दूसरे महीने की 7 तारीख को दी, उसने फिर तीसरे महीने की 7 तारीख को दी। इस 7 महीने के अंदर सिर्फ एक दिन 7 तारीख आपने ये तोशा देना है और 70 बार आपने ये सलाम पेश करना है, ये सुल्तान के अमाल को पेश करना है, पढ़ना है। इसको सिर्फ 70 बार पढ़ना है। किसने? आम लोगों ने। अब जब 7 तारीख आएगी, आप सामने सामान रख के तोशा रखकर जब आप इस अमल को करोगे तो आप 70 बार पढ़ोगे। आम लोग और ख़ास लोग भी अपने अमाल को जारी करने के लिए, अपने आप को इनके सुपर्द करने के लिए, अपने मामलात को इनके हुजूर पेश करने के लिए हर महीने की चांद की 7 तारीख को भी अमल कर सकते हो। अब हमने तोशा किस तरीके से देना है, अब उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा समझ लें। करना यह है कि आपने एक मट्टी का कूंडा लेना है, एक मट्टी का कूंडा ले लें, ठीक है, उसको पाक साफ कर लें, उसको पूरा धो लें, 7 बार उसको पानी से नथार लें उसको। आई बात समझ? 7 बार पानी से नथार लें, उसको साफ़ कर लें, धो लें, खुश्क कर लें। जिस दिन 7वीं शब लगेगी
अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अब जैसे मगरिब के बाद 7 तारीख लग गई तो आप दूसरे दिन असर तक या मगरिब से पहले पहले जो 7 तारीख का दिन होगा, जो 7 तारीख की शब होगी, आप उसमें ये कर सकते हो, आपको इजाज़त है। आपने करना ये, मट्टी का कूंडा ले लेना है, उसके बाद आपने कुछ मीठा बना लेना है। मीठा कुछ भी बना लें, आई बस समझिए, बाज़ार से ले आए मीठा। अच्छा, सबसे बेहतर तरीक़ेकार तो ये होता है कि इसमें 7 रंग की मिठाई रखी जाती है। अब मिठाई अब बाज़ जगहों पे कोई शख्स यूरोप में रहता है तो उसको मिठाई मिलने में परेशानी हो जाती है। तो इसका जो असल जो तरीक़ेकार है ना, वो 7 रंग की मिठाई होती है। एक जैसे एक लाल रंग का ले लिया, एक हरे रंग का ले लिया, एक गुलाबी रंग का ले लिया, या एक वाइट ले लिया, या इस तरीके से 7 रंग की मिठाई होती है ना, वो रख देते हैं। अच्छा, अगर मिठाई मैसर ना हो, घर में मीठा बना लें। अगर मीठा भी नहीं बना सकते तो बाहर जाके मीठी जो टॉफ़ियाँ होती हैं ना मुख्तलिफ़ कलर्स की, वो रख लें। मीठा होना चाहिए बस, बेहतर तरीक़ेकार ये है। सबसे बेहतर तरीके जो मैंने बयाज़ में देखा, जो लिखा हुआ है, आई बस समझ में, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने अपने पास से ये चीज़ ऐड की है कि आप मीठा बना लें। सबसे बेहतर तरीक़ेकार यही है कि आप 7 रंग की मिठाई लें, ठीक है, एक एक पीस लेके रख लें। और दूसरा, उसमें आप रुई के फोए बनाएं 7, और उसमें 7 खुशबुएँ अलग अलग उसमें लगा दें। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे जैसे आपने एक लगाई और उसको फिर अच्छी तरीके से हाथ वाथ धो के खुश करके फिर दूसरी खुशबू लगाई, फिर अच्छी तरीके से वो करके फिर तीसरी खुशबू लगाई, कि एक खुशबू दूसरे खुशबू में मर्ज ना हो। कि जैसे मिसाल तो हम खोलते हैं ना कि एक खुशबू लगाई, हाथ में खुशबू आ गई, फिर हम दूसरी निकाली और दूसरी लगाई तो पहली वाली भी दूसरे में मर्ज हो गई। हमने मर्ज नहीं करना, हमने एक एक फोया बना के ना खुशबू का उसमें तर करके 7 फोए 7 मुख्तलिफ़ खुशबुओं से करके हमने उसी कुंडे में एक कोने पे रख दिया। हमने 7 खजूरें ली और 7 खजूरें उसी कुंडे के अंदर रख दी। आई बस समझ में। अब उसमें 7 हमने फूल ले लेना है। अच्छा, फूल कोई से भी हों, आई बस समझ में, चाहे गुलाब, सबसे बेहतर गुलाब के फूल हैं। अच्छा, बाज़ ममालिक में गुलाब के फूल नहीं होते, लोग ये कहते हैं कि हमें गुलाब के फूल नहीं मिलते, तो कोई से भी फूल हों, किसी भी पौधे के फूल हों, आई बस समझ में, जो आपको आसानी के साथ मैसर हों, आप वो 7 फूल लेके रख लें उसमें। अगर 7 फूल नहीं मिलते तो चमेली ले लें, चमेली मोतिया ले लें 7 कलम के, वो उसमें रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। और फिर आपने अगरबत्ती घर में जला लें अपने कमरे में, या बखूर जला लें अपने घर में, या कोई खुशबू का इस्तेमाल कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है किसी किस्म की कोई, आई बात समझ में। और आप किबला रुख होकर, आई बस में सारा सामान रखेंगे एक ही इसमें थाल के अंदर, और फिर आप बैठेंगे, फिर वो सामने अमल रखा हुआ होगा, खुला हुआ होगा, आई बस समझ में। और उसके बाद लाल कपड़े ढकेंगे, पहले खुला हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने करना ये होगा कि आपने 70 मरतबा आपने ये अमल पढ़ना होगा, या सुल्तान शाह सफ़ी असफ़हानी, या सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी, या सुल्तान अबुल खैर माज़र दरानी, या सुल्तान अबू सईद समानी, या सुल्तान महमूद गज़नवी, या सुल्तान इब्राहिम अदम खरसानी, या सुल्तान गाजी नजादी, बहक़ यासीन वल कुरान लकीम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 70 बार पढ़ेंगे। आप उस पर दम कर देंगे, उसके बाद दुआ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप चारों कुल पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप तरतीब वार उसको करेंगे, जिस तरीके से हमारे तरीक़ेकार होता है हमारे सलासिल में, वो करेंगे। उसके बाद आप बिलखुसूस 7 सुल्तानों की बारगाह में पेश करेंगे, 7 सुल्तानों को पेश करेंगे। और अच्छा, जो लोग अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए करेंगे, अपनी दुनियावी हाजित के लिए करेंगे, अपने मकासद के लिए करेंगे, आई बस समझ में, आपके कोई भी मकसद हो, हर काम के लिए, जिसको कहते हैं ना, जिस तरीके से नश के हरकारा है कि हर काम के लिए, इसी तरीके से ये 7 सुल्तानों को तोशा और 7 सुल्तानों की नियाज, 7 सुल्तानों को ये मामलात हर काम के लिए मैसर है। आपके आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए तो ये अंदर के बातिन की जो ग्राहें खुलती हैं ना, सुबहान अल्लाह। अमल तो बेसिकली ख़ास लोगों के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए इस मकासद के लिए इस तरतीब से ये करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला अपने मकासद में कामयाब और पूरे होंगे। आई बात समझ में। और फिर जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे, अच्छा, पानी दूध आप अपने घर वाले तकसीम कर सकते हैं, पी सकते हैं, खजूरें तकसीम की जा सकती हैं, तकसीम कर दें, आई बात समझ में। मिठाई जो होगी वो आप उसको तकसीम कर दें। अच्छा, खुशबू और वो फूल, आई बात समझ में।
आप उसी कुंडे में रख कर और लाल कपड़ा बांध कर आप इसको घर के अंदर कहीं भी किसी ऊंची जगह पर रख दें, संभाल कर रख दें। या अगर घर में कोई ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप इसको कब्रिस्तान में जाके रखवा दें, या किसी कोई मज़ार हो किसी बुज़ुर्ग का, आप वहाँ पे जाके रखवा दें, या किसी पाक जगह पे जाके रखवा दें इसको। अगर घर में रख लें, कहते हैं इसके बारे में कि अगर मिसाल के तौर पर आप इसको घर में रख लेते हैं, आई बस समझ में, आपका काम हो जाता है, फिर आप इसको कब्रिस्तान में रखवा दें या किसी भी पाक साफ जगह पे रखवा दें। यहाँ तक के है कि जब हम किसी ऊंची जगह पे रखते हैं, इसको महफूज जगह पे रखते हैं ना, और जब हमारा काम हो जाता है तो फिर ये उस जगह पे आपको नहीं मिलता। ये 7 सुल्तानों का अमल है, और ये वो 7 सुल्तान हैं कि जिनका अमल कर लेने से इंसान मकाम सुल्तानियत उसको अता हो जाती है, यानी कि वो उस मकाम पे पहुंच जाता है कि जहाँ से डायरेक्ट फैज़ उस सुल्तान से उसको मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए ज़ाहिरी मामलात में अगर मैं कहूँ तो वो सुल्तान बन जाता है। और रूहानियत की दुनिया में ये वही 7 सुल्तान हैं कि जिनके मकाम, जिनके मर्तबे, वही बात, वही आयत इन पर सादिर आती है कि वस्साबिकून वस्साबिकून, मुझे टैबलेट दो, कि उन पर वो सादिर आती है। अच्छा, ये 7 सुल्तान, ये एक एक नाम इसी तरतीब के साथ मियाँ हुजूर की बयात में लिखा है। मैं आजकल उसी बयात से ही वो अमल को तरतीब दे के उसके तरीक़ेकार लिख के मैं आप लोगों को तालीम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी भी मियाँ हुजूर के मेरे पास बयाज़ें हैं, जितने भी मैंने ख़ुद अमाल किए हैं, जितने भी मुझको अता हुए हैं, या जितने मुझको मेरे मुर्शिद से मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी हमें मुकम्मल तौर पर इसकी इजाज़त है। और जिस जिस सिलसिले से जिस अमल का ताल्लुक़ है उसकी हमें इजाज़त है। मैं वो चीज़, वो अमल में आपको तालीम करता हूँ कि जिसकी मुझे ख़ुद इजाज़त है, मैं वो इजाज़त आपको तालीम करता हूँ। आई ना बस। अच्छा, आप हमें अगर किसी ने इस अमल के मुतालिक और भी, अच्छा इसमें बाद लोग पूछेंगे कि आदत, इसमें ये बताएं कि इसमें परहेज़ करना है या परहेज़ नहीं करना। अच्छा, जो मेरे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं वो यकीनन परहेज़ में रहते हैं। आई बात समझ में। अगर आप इसका सिर्फ 70 दिन का अमल करना चाहो तो 70 दिन का अमल करना चाहो 70 दिन का अमल कर लो, और अगर आप इसके 7 निसाब पूरे करना चाहो तो इसके 7 निसाब पूरे कर लो। आई बात समझ में। और 70 दिन के अंदर ही आपके साथ बड़े अजीब व गरीब हरकतें होने शुरू हो जाएंगी, मामलात होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सबसे मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं, जो जिन्नातों की जो 7 सल्तनतें हैं ना, उन 7 सल्तनतों के जो बादशाह हैं, आई बात समझ में, वो इन सुल्तानों के मातहत हैं। तो जिन्नात इन सुल्तानों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो जिन्नात जो आला मकाम पर हैं। जिन्नातों के 7 सल्तनतें जो है ना, जिनका जिक्र मैंने अपनी वीडियोस के अंदर किया है कि अबरसा, सबरसा, सारसा, साईसा, खनूसा, खनसासा, बिनसासा, इनके जो बादशाह हैं वो सब के सब जानते हैं और इनके मातहत हैं। जिसमें कुछ सरकश हैं कि जिसमें कुछ नेक और आतात गुजार हैं। जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।